Hello students, now let's again solve PYQs of matrices. तो दो क्वेश्चंस आज भी हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. लेट अल्फा बी अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एंड द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू वन बाई रूट थ्री वन 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 रो वाइज, फिर वन अल्फा अल्फा स्क्वायर और अल्फा रेज टू पावर फोर. देन मैट्रिक्स ए रेज टू पावर 31 इज इक्वल टू व्हाट. अच्छा, अब देखो ये वाली जो इक्वेशन है इसको देख के आपको क्या पता चला. ठीक है, ये इक्वेशन कहाँ से आती है ये आपको पता होना चाहिए. ये इक्वेशन निकल के आती है जब हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, आपको याद होगा जब हम कहते हैं एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू वन, एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, फिर इसके फैक्टर्स किए जाते हैं एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल्स टू वन और एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो. ये देखो बन गई ये वाली इक्वेशन. और इसकी जो रूट्स हैं, इसकी जो रूट्स होती हैं, रूट्स आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. याद है ना इसकी रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये बनेगा थ्री आयोटा बाई टू. तो प्लस साइन लेने से हम कहते हैं कि ये ओमेगा बन गया, माइनस साइन लेने से कहते हैं ये ओमेगा स्क्वायर बन गया. तो वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स, दीज आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. और ये जो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर निकल के आता है ये यहाँ से निकल के आता है. ये दोनों इसकी रूट्स हैं. ठीक है, ये दोनों ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इसकी रूट्स हैं. तो इसने स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है, लेट अल्फ़ा इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन. तो इसकी जो रूट है वो अल्फ़ा है, मतलब कि अल्फ़ा या तो ओमेगा हो सकता है या फिर अल्फ़ा ओमेगा स्क्वायर हो सकता है. तो आप दोनों में से किसी एक को पकड़ के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो लेट से हमने अल्फ़ा को ओमेगा मान लिया. सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ओमेगा. एंड व्हाट इज दिस ओमेगा. ओमेगा इज़ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. ठीक है, ये बात समझ रहे हैं ना. मैट्रिसेस के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कहते हैं, लिंक करके ये वाला क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया है कि आपको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ रखा है. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला टॉपिक पढ़ते हैं वहाँ से ये इक्वेशन निकल के आती है. और इसकी दो रूट्स होती हैं, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर. हमें इस क्वेश्चन में कहा गया कि अल्फ़ा इसकी रूट है, मतलब अल्फ़ा या तो ओमेगा हो सकता है या फिर ओमेगा स्क्वायर हो सकता है. तो ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ ज़ीरो एंड ओमेगा क्यूब इज़ वन. ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे अब अल्फ़ा आएगा वहाँ वहाँ पे हम ओमेगा लिख देंगे. और ये वाली दो प्रॉपर्टीज़ हैं ओमेगा की फॉर्म में, इसको आप लर्न कर लेना. अगर आप देखो, अगर तो आपने प्लस वन में कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से पढ़ रखा है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को अच्छे से स्टडी किया है, तो आपको ये सब चीज़ों के बारे में पता होगा. अगर नहीं किया तो एक बार क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वाला टॉपिक ज़रूर पढ़ लेना. और अभी के लिए ये जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है इसको नोट डाउन कर लेना. ठीक है, अब देखो फिर से वही बात है कि ए रेज टू पावर 31 हमें सॉल्व करना है. तो डायरेक्टली ए रेज टू पावर 31 तो नहीं करेंगे ना, ए को 31 टाइम्स मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे, इतना तो समझ में आता है. ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए रेज टू पावर 4 तक करेंगे, पैटर्न पता चलेगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली आगे सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले तो हम ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, मतलब इस मैट्रिक्स को अपने आप से ही मल्टीप्लाई करेंगे. वन बाई रूट थ्री करके वन बाई थ्री बन गया. मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, वन अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा रेज टू पावर फोर. फिर यही चीज़ वन 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 अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा रेज टू पावर फोर. ठीक है, वन बाई रूट थ्री दो बार किया तो वन बाई थ्री बन गया. वन बाई थ्री को ऐसे ही रहने दो. अब करो ज़रा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से वन 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 थ्री बन गया. ठीक है, फिर वन, फिर अल्फ़ा स्क्वायर, तो ये बनेगा वन प्लस अल्फ़ा स्क्वायर. देन नेक्स्ट वन प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा रेज टू पावर फोर. देन इसको वन 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 से करेंगे, ये बनेगा वन प्लस अल्फ़ा स्क्वायर. तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा, इसको यहाँ पे करेंगे वन इंटू वन वन अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा रेज टू पावर फोर. नेक्स्ट रो कॉलम वन प्लस अल्फ़ा क्यूब
प्लस ये कितना बना, ये 1 हो गया, अल्फ़ा क्यूब अल्फ़ा रेज टू पावर 6। लास्ट रो पे आ जाते हैं, 1 इंटू 1 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा रेज टू पावर 4, ठीक है। देन इससे आगे करेंगे 1 प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा रेज टू पावर 6, और 1 इंटू 1 1 प्लस अल्फ़ा रेज टू पावर 4 अल्फ़ा रेज टू पावर 8, ठीक है। ये चीज़ आई होप आपको क्लियर है। अब देखो, हमने ये कहा था कि अल्फ़ा जो है वो ओमेगा की इक्वल है, तो जो प्रॉपर्टी ओमेगा में है वही प्रॉपर्टी अल्फ़ा में आ जाएगी। अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है तो इसका ओमेगा इज़ अल्फ़ा, तो ओमेगा की जगह अगर हम अल्फ़ा लिखेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0 एंड अल्फ़ा क्यूब इज़ इक्वल्स टू 1। ये कोई हमने नई प्रॉपर्टी नहीं लिखी है, ये वही चीज़ है जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में से निकल के आने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। ये वो चीज़ है। सो आई होप ये सब आपको क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर जहाँ पे भी नज़र आएगा उसकी जगह 0 कर देना। तो यहाँ पे यू कैन सी ये 1 प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, और ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर अल्फ़ा क्यूब 1 है, इसका मतलब अल्फ़ा रेज टू पावर 6 भी 1 हुआ, क्यूबिंग बोथ साइड करने से सॉरी स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से, ठीक है। अल्फ़ा रेज टू पावर 8 को कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा रेज टू पावर 8 कैन बी रिटन एज अल्फ़ा रेज टू पावर 6 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर, तो ये 1 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर मतलब अल्फ़ा स्क्वायर हो गया। कहने का मतलब ये हुआ। अच्छा, ये वाली बात भी आपको पता होगी कि जैसे हम आयोटा को 4 की पावर में ब्रेक करते हैं, ओमेगा को हम 3 की पावर में ब्रेक करते हैं। यहाँ पे ओमेगा और अल्फ़ा में कोई फ़र्क नहीं है, तो जैसे हम ओमेगा को 3 की पावर में ब्रेक करके रिमाइंडर लिखते हैं, इसी तरह से अल्फ़ा को 3 की पावर में ब्रेक करके रिमाइंडर लिख लेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये बन गया आपका 1/3, फिर यहाँ पे 3 0। अच्छा, अब ये देखो ज़रा, ये अल्फ़ा रेज टू पावर 4 क्या बनेगा, अल्फ़ा रेज टू पावर 4 को आप लिखोगे ना अल्फ़ा क्यूब इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा क्यूब 1 है तो 1 इंटू अल्फ़ा इज़ अल्फ़ा, तो बेसिकली ये अल्फ़ा लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हटा के मैं यहाँ पे अल्फ़ा लिख दूँ तो ये देखो, ये वाली तो 0 बन गया, 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा, ये तो 0 बन गया, ठीक है। आप नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं, MCQ है इसलिए मैं उसी में थोड़ा बहुत चेंजेस कर रहा हूँ। ये 0 आ गया। ये देखो, यहाँ पे भी अल्फ़ा रेज टू पावर 4 जो है वो अल्फ़ा बनेगा, तो ये भी 0 बन गया। ये अल्फ़ा क्यूब 1 है, अल्फ़ा रेज टू पावर 6 भी 1 है, 1 1 1 टोटल 3 बन गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ये अल्फ़ा रेज टू पावर 4 इज़ अगेन अल्फ़ा, तो ये 0 बन गया। ये 1 बनेगा अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा रेज टू पावर 6 भी 1 बनेगा, टोटल 3 बन गया। यहाँ पे अल्फ़ा रेज टू पावर 4 अल्फ़ा बन गया, और अल्फ़ा रेज टू पावर 8 अल्फ़ा स्क्वायर बन गया, ये फिर से 0 आ गया। अच्छा, 3 कॉमन आया। मैट्रिक्स में से हम कोई भी नंबर कॉमन ले सकते हैं अगर वो सारे एलिमेंट्स में अवेलेबल है। तो 3 देखो, फर्स्ट मतलब आप 3 को देखो, हर नंबर में से 3 कॉमन किया जा सकता है, 3 बाहर आएगा, बाहर 3/3 1 रह गया तो इसको कट कर दिया, बाकी क्या बचा 1 0 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है। ये बनता है ए स्क्वायर। अब हम अगर इसको ए क्यूब से मल्टीप्लाई करें, या ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से करके देखें ज़रा क्या बनता है, क्योंकि ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर करना आसान रहेगा। दैट विल बिकम ए रेज टू पावर 4, सो 1 0 0। अगर ए रेज टू पावर 4 से सॉल्व नहीं हुआ तो फिर हम ए क्यूब को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 0 0 1 0 1 0। अब देखें ज़रा ये क्या बनेगा, रो इंटू कॉलम हो जाओ शुरू फिर से, और ये वाला अगला क्वेश्चन है, इसको लेटर ऑन देखते हैं, पहले इसको कंप्लीट करें। तो रो को कॉलम से किया 1 इंटू 1 1, बाकी दोनों ज़ीरोज़, फिर 1 इंटू 0, बाकी दोनों भी ज़ीरोज़ हैं तो 0 आ गया, 1 इंटू 0, बाकी भी 0 आ गया, ठीक है। 0 0 1 को यहाँ से करेंगे 0 0 0, तो ये 0, फिर 0 सॉरी इस पे आ जाए 0 0 1 इंटू 1 1, ठीक है। 0 0 0, नेक्स्ट भी 0, 0 इंटू 1 1 इंटू 0, यहाँ पे 0, 0 इंटू 0 1 इंटू 0, ये भी सब 0 हो गया, और ये 1 आ जाएगा। तो ये तो आइडेंटिटी बन गई, ये तो आइडेंटिटी बन गई,
आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है। आई लिख दो, सिंपली बहुत है। इसका मतलब ये हो रहा है ए रेज टू पावर 4 इज आई, और आई के ऊपर जो मर्जी पावर लगा दो वो तो आई रहेगा। तो मुझे ए रेज टू पावर 31 पे पहुंचना है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए रेज टू, देयरफॉर ए रेज टू पावर 31 कैन बी रिटन एज ए रेज टू पावर 4 की पावर 7 इंटू ए क्यूब, ऐसे लिख सकते हो। 4 7 से 28 और 3 ऐड हो जाएगा तो ए रेज टू पावर 31 बनेगा। नाउ ए रेज टू पावर 4 तो सिंपली आई के इक्वल है, आई रेज टू पावर 7, आई का मतलब आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की पावर 7 दैट इज अगेन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। तो ए रेज टू पावर 31 इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू ए रेज टू पावर 3, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। आई इंटू कोई भी मैट्रिक्स करने से वो मैट्रिक्स ही रह जाती है, मैट्रिक्स के ऊपर कोई भी पावर होगी वो सेम रहेगी। तो आई इंटू ए रेज टू पावर एन इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एन, ठीक है। आइडेंटिटी इज काइंड ऑफ वन, जैसे नंबर्स में हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यू कैन से यूनिट मैट्रिक्स। सो ए रेज टू पावर 31 इज इक्विवेलेंट टू ए क्यूब, सो ऑप्शन इसमें ए आ गया, ठीक है। यही चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये P एक मैट्रिक्स गिवन है, Q एक कोई और मैट्रिक्स है जिसका जनरल एलिमेंट है QIJ। Q जो मैट्रिक्स है वो 3x3 फॉर्मेट में है, 3x3। इसमें है Q11, Q12, Q13, फिर Q21, Q31, ऐसे करके Q33 तक, ठीक है। जैसे यूजुअली हम A11, A12, A13 लिखते हैं, इस बार जो जनरल एलिमेंट है वो Q की फॉर्म में है, तो Q11, 12, 13 एंड सो ऑन। हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये वैल्यू तो तभी निकलेगी अगर मुझे मैट्रिक्स Q के बारे में पता होगा, क्योंकि ये Q21 कहाँ पे आएगा, ये वाला एलिमेंट है। Q31 ये रहा, Q32 यहाँ पे आ जाएगा, Q32 ये रहा। तो मुझे ये 3 पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए। उसके बाद फिर इन तीनों को मतलब 2 को प्लस करेंगे और तीसरे वाले से डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, मुझे ये गिवन है, ये देखो ध्यान से, वी हैव गिवन Q इज इक्वल्स टू आई प्लस पी रेज टू पावर 5। अब मुझे पी रेज टू पावर 5 के बारे में पता होना चाहिए सबसे पहले तो पी रेज टू पावर 2 तक तो पहुँचे, क्या आएगा 1 0 0 3 1 0 9 3 1, ठीक है। ये आ गया इनटू, सॉरी ये तो P है ना, इसको अपने आप से मल्टीप्लाई भी तो करना है, 3 1 0 9 3 1। मैंने P का स्ट्रक्चर देखा बड़े ध्यान से, डायगोनल पे 1 1 है, ऊपर सब 0 है, यहाँ पे और यहाँ पे 3 3, ये सेम है, ये अलग सा है, ठीक है। P स्क्वायर का पैटर्न देखें ज़रा क्या बनता है, रो इंटू कॉलम, तो 1 इंटू 1, बाकी दोनों 0 1, 1 इंटू 0, 0 इंटू 1 0, ये 0, 1 0 0 0 0 0, ये भी 0, ठीक है। नाउ 3 इंटू 1, 1 इंटू 3, टोटल हो गया 6, 0 को आगे छोड़ दिया, फिर 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 0, ये 1 0 0 0, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रही है और जस्ट कुछ नहीं है, इसमें 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ। 9 1 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। ये 9 1 ज़ा 9 हो गया ना, एक बार दोबारा देख लें, 9 1 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, फिर 9, तो टोटल 27 हो गया। और यहाँ पे क्या आएगा, 9 इंटू 0, 3 इंटू 1, और यहाँ पे 6 0 0 1, ये बना P स्क्वायर। अच्छा, P और P स्क्वायर का पैटर्न देखो, यहाँ पे भी 1 1 1, ऊपर तीनों ज़ीरोस, ये 2 नंबर सेम सेम, ठीक है। ये 2 नंबर्स सेम सेम बन गए, राइट। और यहाँ पे कुछ अलग है 27। इसका मतलब जो P रेज टू पावर 5 बनेगा उसमें भी यही चीज़ आएगी ना, P रेज टू पावर 5 में भी ये 1 0 0, फिर 1 0 1, ये सब तो ऐसे ही रहेगा। अब ये जो 3 एलिमेंट है मुझे वो चाहिए। अच्छा, मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी यही तीनों एलिमेंट चाहिए थे, है ना। तो ठीक है, फिर P क्यूब कैलकुलेट करते हैं। ये जो P स्क्वायर निकला, इसको हम
p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि p रेस्ट टू पावर 5 कोई बहुत बड़ी टर्म नहीं है, 2-3 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, 2-3 बार सॉल्व करके, ठीक है। ये बना 100 310 931। अच्छा देखो इसमें ये 100 सॉरी 1, ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब जो एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा, अब ये वाला एलिमेंट ढूंढना है। ये एलिमेंट कौन सा है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ से सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम पे आ जाओ। 6 इंटू 1 1 इंटू 3 टोटल हो गया 9, तो यहाँ पे भी 9 आएगा क्योंकि ये दोनों सेम है। अब रह गया ये वाला एलिमेंट, ये एलिमेंट कैसे ढूंढेंगे, ये एलिमेंट का ये वाला जो एलिमेंट है दैट इज़ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ये बना आपका, ये यहाँ पे 1 है, सॉरी 1, ठीक है ना। तो 27 इंटू 1 27, 6 3 ज़ा 18, 18 और 9 27 और 27 54 बन गया। ये हो गया p क्यूब। अब p रेज़ टू पावर 5 चाहिए होगा, तो p रेज़ टू पावर 5 कैसे निकलेगा, ये जो p क्यूब आया, ठीक है, इसको हम p स्क्वायर से कर दें, तो p स्क्वायर क्या आया था 100, फिर 101 और यहाँ पे था 627 ठीक है। p रेज़ टू पावर 5 पे आ जाओ, देखो यहाँ पे 100 101 ये सब ऐसे ही लिख रहने दो, यहाँ पे और यहाँ पे सेम आएगा। अब ये क्या है, ये वाला सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करो, 9 इंटू 1 9 और ये 15 बन गया, यहाँ पे भी 15 आ जाएगा। अब रह गया ये वाला नंबर, ये वाला नंबर क्या है, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, सॉरी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो 54, ये फिर 54 और ये 27, तो 54 बन गया 108, 108 में 27 ऐड ऑन किया, ये 135 बन गया, तो ये 135 आ गया, ठीक है ना। हमने एक पी स्क्वायर फाइंड आउट किया, उसी से हमने पैटर्न जज कर लिया कि पूरा जो पी स्क्वायर क्यूब 4 और पी रेज़ टू पावर 5 बनेगा उसका पूरे का पैटर्न क्या होगा, उस पैटर्न को पकड़ के हमने पी रेज़ टू पावर 5 सॉल्व किया। अब ये यहाँ पे आ जाओ, Q इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी भी ऑफ कोर्स 3/3 वाली यूज़ करेंगे, और यहाँ पे लिखा भी हुआ था आई थिंक I3, ठीक है, प्लस पी रेज़ टू पावर 5, ये रहा 100 15 10 135 15 और 1, ठीक है जी। अच्छा मुझे अब इसको प्लस करके जो भी बनेगा वो Q होगा, मुझे Q का कौन सा एलिमेंट चाहिए, 2 1 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 0 + 15 Q21 आ गया 15 प्लस, ठीक है, इसको सॉल्व कर देता हूँ, Q31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का जो इन दोनों को प्लस करके जो बनेगा वो Q मैट्रिक्स के थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में आएगा, ठीक है ना। इसको पूरा कंप्लीट करने से, चलो यार लिख ही लो, 1 और 1 2 बन गया 0 0, ठीक है, 0 + 15 15, 1 और 1 2, मैं तो इसलिए लिख रहा था कि थोड़ा जल्दी हो जाए सॉल्व, टाइम कम लगे, लेकिन अगर टाइम आपको समझने में प्रॉब्लम है तो आपने प्लस कर लिया। अब मुझे चाहिए कौन सा एलिमेंट, Q21 ये रहा, Q31 इसके नीचे लिखा हुआ है, Q32 इसके नीचे इसके साथ लिखा हुआ है, तो 135/15, ये टोटल बन गया 150/15, आंसर इज़ 10, सो A इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर।